हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। आज आप लोगों ने जो थंबनेल देखा होगा उसी तरीके से आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आज हमारा ये महीना चालू होने वाला है भाई साहब, अगस्त। और आप क्लास 10वीं में हो, आप क्लास 10th में हो। सर, हमें कभी कभी बहुत ऐसा टेंशन आ जाता है सर। हम क्लास 10th में हैं, अभी तक कुछ पढ़ाई हुई नहीं सर। इसके बारे में कभी सोचा ना तो हमारा दिमाग फूटने लग जाता है सर। तो इस वजह से मैं अब इधर आया हूं तुझे बताने के लिए कि तू किस तरह से मेहनत करना चाहिए। अगस्त, उसके बाद है सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर, उसके बाद है नवंबर, उसके बाद दिसंबर, और उसके बाद फिर तेरे प्रीलियम चालू और फिर में तेरे पेपर्स। देख भैया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब तेरे पास 6 मंथ थे। कितने? 6 मंथ है। इस 6 मंथ में आप लोगों ने क्या ऐसा करना चाहिए कि आपका स्कोर कम से कम 90 प्लस या फिर 95 प्लस जाना चाहिए। भैया इम्पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल, एव्हरीथिंग इज अ पॉसिबल। या सर्व काही पॉसिबल आहे, फक्त तुला करायचंय। सब कुछ पॉसिबल है भाई, सिर्फ तुझे करना होगा। लेकिन तू किस तरीके से करेगा ये तेरे तेरे ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे आया हूं, मैं कोई बोलने वाला नहीं कि मैं ऐसा ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, आप वो खरीद लो, आपको डायरेक्टली 95 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं ऐसा कुछ कहने वाला नहीं हूं। मैं, हमारी एक ऑफलाइन में बैच चलती है, मैं उसको जिस तरह से बताता हूँ, जिस तरह से मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, जिस तरह से मैं उनको स्ट्रैटर्जी बताता हूँ, उसी तरह से मेरे भाई लोगों को भी बताने वाला हूँ आज। म्हणजे आज माझ्या भावांनाही सुद्धा सांगणार आहे आणि बहिणींना सुद्धा सांगणार आहे की तुम्ही अभ्यास कसा करायला पाहिजे। तो चलो तो देखते हैं भाऊ। ओके, एक मिनट। सर, क्या होता है ना, मैथ और साइंस का कभी हमने देखा ना कि वो हमारे सिर के ऊपर से चला जाता है। भैया एक बात याद रखने का, मैथ तेरा कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, मैथ तुझा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? मैथ ये कठिन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तेरी प्रैक्टिस वहां पे कठिन है, इस वजह से मैथ तुझे क्या लगता है? कठिन लगता है। मैं बताता हूं बच्चों कि डेली डेली की 3 आवर की स्टडी होनी चाहिए हमें। 3 आवर की स्टडी हमारी होनी चाहिए। अब आपकी कभी 3 आवर की कभी स्टडी हो गई बच्चों, तो मैं आप यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैथ है, मैथ को सिर्फ आप क्या करो, 45 मिनट दो। इसमें आप क्या करो? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस। ये यहाँ पे मैथ में क्या चाहिए? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस किसकी? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। अब उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल से इनकी आप क्या करो? प्रैक्टिस करो मेरे भाई लोग। ये देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स और क्या? एक्सरसाइज। इन दोनों की कभी आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस कर डाली, कम से कम एक चैप्टर कभी 3 से 4 बार कभी आप लोगों ने पढ़ डाला, तो मैं 101% गारंटी देता हूं भाई कि तू मैथ में 95 प्लस जाएगा। लेकिन क्या करने का? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्लस सॉल्व, सॉल्व एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ये करने का सिर्फ किसमें? मैथ में। किसमें करने का? मैथ में। भैया ये मैथ का तो समझ में आ गया कि आपने बोला इस तरह से करने का, तेरा हो जाएगा, तुझे 95 प्लस मैथ में आ जाएंगे। लेकिन बाबू भैया यहाँ पे समस्या यह है कि हम सायन्स का कैसे करें? आता दादा, आम्हाला सर्व समजलं, तू सांगितलं मॅथचा आता आम्हाला येईल, पण आता ह्या ठिकाणी प्रॉब्लेम असा आहे की आम्हाला तू सांग की आम्ही सायन्सचं कसं करावं। आता सायन्स मध्ये काय असतं माहिती का? अब सायन्स में क्या होता है, सायन्स को यहाँ पे कंसेप्ट कंसेप्ट समझ लेने का, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेने का, उसमें प्रीवियस ईयर को लगाने का,
उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का, बोले तो क्या PYQ क्वेश्चन होते हैं ना, उसको लगाने का, जब जो क्वेश्चन आज तक हमारे परीक्षा में पूछा गया है उसे लगाने का। उसके बाद जो तुम्हारे सब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट देते होंगे उसे करने का, ये की पॉइंट्स, और इसके साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस। भैया आप लोगों ने कभी यह कंसेप्ट समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, की पॉइंट्स कर लिया, और जो एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन से वो भी कर लिया, तो आपको 96 प्लस जाने से कोई नहीं रुक सकता। भैया ये ठीक है, आपने साइंस का भी बता दिया, सब बता दिया, लेकिन भाई लाइक करने का हमारा टारगेट आज कम से कम 10 लाइक का है, तो आज लाइक करने का। तेरा भाई पहली बार हिंदी में बता रहा है, मेरी हिंदी उस तरह से मतलब उस लेवल पे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं भाई। अब यहाँ पे तूने साइंस का बताया, मैथ का बताया, लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आता है इतिहास, बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सोशल साइंस में। सर सोशल साइंस में, अब देखो भैया सोशल साइंस अब ये क्या है ना, ये सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस में क्या होता है ना, ये कहानी की तरह याद रखने का, कहानी, और इसके भी क्या करने का, एक्सरसाइज पे क्या करने का, फोकस करने का। अब मैंने बोला साइंस को कितने देने का टाइम, साइंस को भी 45 मिनट दे दूं। तेरा सोशल साइंस होता है, जो सोशल साइंस होता है वो तुझे 30 मिनट में हो जाता है, 30 मिनट में हो जाता है भैया। फिर उसके बाद क्या रहा, अब तेरे लैंग्वेज है मराठी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद है यहाँ पे इंग्लिश। इनको क्या टाइम दो भैया तूने वीकेंड को भी पढ़ा ना, ये तेरा कवर हो जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें कम पढ़ाई की और ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। अब आप बोलेंगे दादा हम ये मार्क्स कैसे ले सकते हैं कम पढ़ाई करके, हमें भी तो बोलो। इसमें राइटिंग स्किल होती है, जो सिर्फ ग्रामर होता है ना उस पे ज्यादातर फोकस करने का, थोड़ा सा उसके की पॉइंट्स याद रखने के, और फिर उसके राइटिंग स्किल होते हैं उसको ज्यादा फोकस करने का, राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल जैसे कि लेटर रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, ओके, या इथं काय असतं मराठीमध्ये पत्रलेखन, त्याच्यानंतर आपलं ते जाहिरात पत्र लेखन काही असं असतं ना, त्याच्यावर चांगलं फोकस करायचं। आता बघा, अब यहाँ पे देखो सोशल साइंस का भी हो गया, अब मराठी, हिंदी और इंग्लिश है। ओके भैया आप बोलोगे सर इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती आपको, आती भैया। अब यहाँ पे देखो मराठी, हिंदी और इंग्लिश है, इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप डेली का मतलब कौन से भी 2 सब्जेक्ट करने का, कम से कम इन्हें टाइम देने का 30 मिनट्स डेली का, एक पर सब्जेक्ट हैज 30 मिनट। अब देखो मैंने मैथ का बोला 45 मिनट, साइंस का बोला यहाँ पे होगा 1.5 घंटा। ओके, उसके बाद 18 बोले तो 1.5 और 30 मिनट कितने, 2 आवर यहाँ पे हो गए। और यह है इनको 30 मिनट देने का, यहाँ पे डेली की आपकी 3 आवर की यहाँ पे स्टडी हो रही है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोगों ने कभी यह ट्रिक्स कभी फॉलो किया, ये स्ट्रैटेजी कभी फॉलो किया, तो आपको डायरेक्टली 95 प्लस जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हाला 95 प्लस जाऊस तर कोण थांबवू शकणार नाही, ही आपली गॅरंटी आहे। तुमचा ऋषी भाऊ जो बोलतो ना ते करून दाखवतो। बहुत जास्त होता है भाई, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे 95 प्लस है। क्या 95 प्लस तुम जा सकते हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, डेली का 3 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। हाँ आप बोलोगे सेल्फ स्टडी कैसे, आपको खुद पढ़ना चाहिए, उठना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। आई होप आप लोगों को यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके भाई का चैनल। थैंक यू।